नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिनांक 9 जुलाई 2025 का मिशन गणित 2025-26 के लिए क्लास 9 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित। तो हमारा आज का टॉपिक है संख्यापदी नंबर सिस्टम में अपरिमेय संख्या, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं, उसकी परिभाषा और वर्गीकरण। अर्थात हम इरेशनल नंबर में डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हुए हैं, इसको हम जरा ध्यान से देखें। ये संख्या क्या है? 8 के बाद 4, 7, 2, 9, 2, यानी इस 2 के बाद 9 आया, यहाँ 2 के बाद 1 आया है, तो कोई रिपीट नहीं है। यहाँ भी 6, 4, 6 के बाद 4 आया, 6 के बाद 9 आया, 2 के बाद 8 आया, 2 के बाद 5 आया, तो कोई रिपीटेशन नहीं। और √2 अर्थात इसमें जो संख्याएं दी गई है, ये ना तो इस प्रकार की संख्या न तो समाप्त होती है और न ही संख्याओं को किसी समूह में पुनरावृत्ति है, यानी ना तो रिपीट हो रहा है, ना ही उसके समाप्त हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसे हम मतलब इस सब को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इस प्रकार की संख्या का दशमलव प्रसार अनवासानी और अनावर्ती होता है। अर्थात जो नंबर है, दिस नंबर इज नाइदर एंडिंग नोर रिपीटिंग एनी ग्रुप ऑफ नंबर्स। This type of number cannot be written in the form of P/Q. The decimal expression of such number will be not be terminating or non-repeating. तो इस तरह के नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अर्थात इरेशनल नंबर देखिए 1.2 है, तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। डेसिमल जो है इसका एंड है, समाप्त है। यदि है दूसरे में देखें 1.222, तो इसका मतलब समाप्त तो नहीं है, लेकिन इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 12/10 लिखा जा स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 1.2 के ऊपर बार। इसको भी हम P/Q के रूप में पिछले वर्कशीट में हमने सीखा था। और जो एक तीसरी संख्या है 1.2, 1, 2, 2, 2, 3, इस तरह का कहाँ खत्म होगा कोई नहीं पता है। तो ये वाली संख्या जो होती है, ये वाली संख्या तो कहलाती है टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग यानी शांत हो गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और आवर्ती है, यानी उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ पे न तो पुनरावृत्ति हो रही है, न ही शांत है। तो ये अशांत और अनावसानी या अशांत और अनावर्ती भी कहते हैं। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग ये संख्या कहलाता है। इसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर का जो डिफिनीशन ऑफ इरेशनल नंबर बना, अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जो अपरिमेय संख्या की परिभाषा बनी, अपरिमेय संख्या कहते हैं कोई भी ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और P और Q पूर्णांक है, Q जहां पे 0 नहीं है। अब आइए कुछ ये इरेशनल नंबर के उदाहरण है और ये गैर उदाहरण, यानी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0.6 है, इसको 6/10 लिखा जा सकता है। स्मॉलेस्ट फॉर्म में P/Q हो गया, तो ये P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। ये 30/5 है, तो इसको ये पूरी तरह से कट गया। इसे भी 6, तो यानी 6/1, 6/1 लिखा जा सकता है। ये भी परिमेय संख्या है। 23 को 23/1 लिखा जा सकता है, तो ये भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये सारे परिमेय संख्या हो गया, यानी इसके नॉन एग्जाम्पल यानी गैर उदाहरण हो गए। उदाहरण क्या है? परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या का जो एग्जाम्पल है √2 का 1.414। इसके बाद अलग अलग चीज होता जा रहा है। यदि 414 ही रहता तो 1414 रहता तो ये नॉन रिपीटिंग मतलब इसमें आ जाता, सीधे 1.4141 इस तरह से रहता, तो ये परिमेय संख्या में आ जाता। लेकिन आपको देखने में लग रहा होगा जो कि ये रिपीटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 4141 फिर यहाँ पे 2 1 3 5 इस तरह से संख्या आती है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। यानी ये अनावर्ती अशांत और अनावर्ती है। इसी तरह √3 भी एक अपरिमेय संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, भले ही हम 22/7 अप्रोक्स लिखते हैं या 3.14 अप्रोक्स लिखते हैं, एक्चुअल में ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह 1, यहाँ पे 1 के बाद 2 0 है, फिर 11 फिर 00 फिर 3 बार 1 फिर 000, तो ये भी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। आइए इसमें आपको अपरिमेय और परिमेय के रूप में छांटना है। तो यहाँ पे देखिए
कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो हम परिमेय के लिए आर लिख देंगे और अपरिमेय के लिए हम इसमें जो है आई से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, जिससे इरेशनल का ये हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हम कलर भी चूज कर सकते हैं। ग्रीन कलर से हम मान लीजिए जो कि रेशनल नंबर को दिखा रहे हैं, तो ये हो गया आर। यहाँ पे ये देखिए 2 3 1 5 6 3। तो 3 के बाद यहाँ पे इस सवाल की बात करें, जैसे दूसरा है, देखिए दूसरे पे बात करते हैं। जैसे ये सवाल है 4.231563। अब ये डॉट डॉट डॉट, इस 3 के बाद यहाँ वाले 315 यदि आता है तो इस तरह से आता है, यानी इसकी रिपीटेशन होगी, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर। और यदि यहाँ पे ये नहीं है, इसके बाद कोई भी संख्या ये रिपीट नहीं हो, यानी इसका मतलब हो गया 4 2 3 1 5, ये इसके फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया रेशनल नंबर। और ऐसा नहीं हो, कोई चीज और हो, तो यहाँ पे इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं किया गया है। ये दोनों तरह से हो सकता है रेशनल। यदि इस फॉर्म में बच्चा कोई समझता है तो रेशनल हो गया, यदि इस फॉर्म में नहीं समझता है तो इरेशनल हो गया। और यहाँ पे 6 7 तो रिपीट हो ही रहा है, तो ये हो गया रेशनल। √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो यहाँ पे हम आई से दिखा रहे थे, इसको आई भी लिख सकते हैं और आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में हो सकता है। यहाँ पे तो शांत हो गया है, तो ये रेशनल लिखेंगे। ये 84 रेशनल है, √11 इरेशनल है। यहाँ पे 7 2 3 9 8 4 5 6 0 1 ये कोई क्लियर नहीं है। तो इस तरह से ये वाली संख्या जो हो गई, ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल को हमने ब्लू से दिखाया है, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। ये 999 रेशनल है, ये 6 रेशनल है, पाई इरेशनल है, ये जो है ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है। यहाँ भी कोई क्लियर नहीं किया गया, यदि इसमें क्लियर नहीं हो तो इरेशनल ही लिखें। क्लियर इंस्ट्रक्शन ना हो तो इरेशनल लिखें। इरेशनल के लिए हम ब्लू से डिनोट कर रहे थे। ये 414141 है, तो ये रेशनल हो गया। ये √5 इरेशनल है, √15 भी इरेशनल है, 303.101 मतलब देखिए यहाँ पे एक के बाद 1 0 है, 1 के बाद 2 0 है, 1 के बाद 3 0 है, तो इस तरह से ये इरेशनल आएगा, इरेशनल। तो ये एक तो वर्गीकृत करना था, क्लासिफिकेशन करना था। अब दूसरा कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं पर गोला लगाइए। तो जो अपरिमेय संख्या है √3 अपरिमेय संख्या है। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ये 15 रेशनल नंबर है, तो इसको छोड़ देते। ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल है, ये भी 41 रेशनल है। ये 16 का √16 का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो ये भी रेशनल है। तो इसमें 2 इरेशनल नंबर थे। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे के तहत जो आज के सवाल दिए गए उसकी तरफ चलें। क्वेश्चन ऑफ द डे में कह रहा है जो निम्नलिखित संख्याओं को आकृतियों में परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में वर्गीकरण करना है। ये देखिए, ये कुछ संख्या है, इसको एक परिमेय संख्या ऊपर है और अपरिमेय संख्या नीचे है। तो इसमें देखिए ये 5.58333 यानी रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो इसमें हम यहाँ पे डिनोट करेंगे 0.5833 डैश डैश। √9 भी एक, √9 का वर्गमूल जो होता है √9 का 3 आ जाता है, तो ये हो गया। √9 भी इसी में आएगा। √5 इरेशनल नंबर है, ये यहाँ पे ये कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो ये √7/2 √7 इसमें आएगा। अब 2 पाई उधर चला जाएगा अपरिमेय संख्या में। ये 5 1 5 देखिए 5 के बाद 1 है, यहाँ पे 2 1 है, तो ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। हम पहले रेशनल को छाट रहे थे, तो अब 12/4 ये कट करके 3 हो जाएगा, तो ये इसी में आएगा 12/4। -10 भी इसी में आएगा, 0.8 भी इसी में आएगा। √81 का वैल्यू 9 आ जाता है, तो ये भी इसी में आएगा। अब बाकी जो इरेशनल रहा उसको हम इसमें लिख देंगे। इरेशनल रहा आपका √5 और ये 2 पाई और ये 2.515
1115 3 बार 1, इस तरह से ये 3 इरेशनल हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।